प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। हम गणित प्रथम अध्याय सामान्य ज्ञान के अंदर हम कर रहे थे। जो संख्या पद्धति है वो क्या है, इम्पोर्टेंट्स जो बेस जो है मैथ का सभी क्लासों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी उसकी तीसरी वीडियो है, इसको आप ध्यान से समझोगा। हम बात करते हैं विद्यार्थियों बोर्डमोस रूल क्या है। इसकी अगर हम बात करें तो सामान्यतः विद्यार्थियों हमारे जीवन के अंदर या हम अपने मैथ के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, आप देखिएगा। जैसे मान लो आपको ये दे देते हैं कि 3×4 भाग में 2+6, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। या आपको विभिन्न ब्रैकेट्स के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, बड़ा कोष्ठक दे दिया। इनको हम कैसे हल करेंगे विद्यार्थियों, तो इसके लिए एक विशेष रूल होता है जिसे कहा जाता है वी बोर्डमोस रूल। क्या कहा जाता है? वी बोर्डमोस रूल कहा जाता है। उसके लिए ध्यान से समझोगे कि क्या करना होगा। पहले में इसको इस तरीके के क्वेश्चन को हल करते समय, जैसे मान लो यहाँ एक ब्रैकेट और दिया गया, कैसे हल करेंगे विद्यार्थियों, तो ये जो बोर्डमोस का जो नियम है वो ये बताता है कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। बैंकिंग, पटवारी, कंपटीशन के विभिन्न जो एग्ज़ाम हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हम कैसे बोर्डमोस का नियम का हल करते हैं। सबसे पहले आता है विद्यार्थियों वी का होता है रेखा बंधनी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे? रेखा बंधनी। रेखा बंधनी जैसे मान लो कोई भी संख्या दे रखी है आपको 4×3, आगे कुछ 6, मान लीजिए भाग में 2। अब यहाँ अगर रेखा बंधनी दे रखी है, इसका अर्थ क्या है कि इसके नीचे जो संख्या दी है आप उसको हल करोगे। इसके नीचे जैसे 3 और 6 दे रखा है, आप इसको हल करोगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर रेखा बंधनी दे रखी है, कोई भी जैसे 2 संख्याएं दे दी, 3×2 +3 ये दे रखा है, और इन दोनों के ऊपर अगर रेखा बंधनी लगी हुई तो इसका अर्थ आपको पहले बार ब्रैकेट जो है रेखा बंधनी उसको हल करना होगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों वी सबसे पहले आप किसको हल करोगे? यहाँ पे वी को हल करते हैं। इसके बाद आता है बी। वी के बाद क्या आता है? बी। विद्यार्थियों क्या आ रहा है? बी। बी क्या है देखिए आप, ब्रैकेट्स। बी का अर्थ क्या है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स 3 प्रकार के होंगे। ये तो होगा इस तरीके से छोटा ब्रैकेट दिया होगा, और इस तरीके से ये मंझला ब्रैकेट दिया होगा, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट दिया होगा। बिग्स, मीडियम और स्मॉल। इन ब्रैकेट में सबसे पहले इस तरीके से हम जो ब्रैकेट्स हैं उनको हल करेंगे। सबसे पहले जो अंदर छोटा ब्रैकेट होगा उसको हल करेंगे, फिर उसके बाद मीडियम उसको हल करेंगे, लास्ट में बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थियों, जैसे हम छोटा सा एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है छोटे ब्रैकेट के अंदर 2+3 दे रखा है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ ×7 दे के आपको एक ब्रैकेट और दे रखा है जिसको हम मंझला ब्रैकेट कहते हैं। एक ब्रैकेट यहाँ और दिया हुआ है जिसको हम बड़ा ब्रैकेट कहेंगे। अब सबसे पहले हमें हल करना होगा छोटे ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है उसको हल करेंगे, अंदर है उसको हल करेंगे, तो फिर छोटा ब्रैकेट हट जाएगा। उसके बाद जो मंझले ब्रैकेट के अंदर है उस संख्या को हल करेंगे, फिर ये हट जाएगा, लास्ट में जो बचेगा बड़ा ब्रैकेट उसकी संख्या को हल करते हैं विद्यार्थियों। तो इस तरीके से वी के बाद आप हल करोगे बी को। उसके बाद आता है ओ। ओ का अर्थ होगा यहाँ का, की या ऑफ, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑफ। ये ध्यान रखिएगा, ऑफ गुणा करना। वैसे गुणा नहीं करना। अगर प्रश्न में आपको ये दे दिया जाए कि 10 का 5 गुणा, 10 का 6 गुणा, इस तरीके से अगर दे रखा है तो आप अगर ऐसे शब्द अगर वहाँ दिए गए हैं ऑफ वाले, का, के, की या ऑफ गुणा करना अगर आपको दिया हुआ है, तो ब्रैकेट्स के बाद ऐसे जो जहाँ जहाँ उस क्वेश्चन में दिए होंगे उनको हल करेंगे। ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। उसी तरीके से आता है फिर उसके बाद करने से पहले सबसे याद रखिए रेखा बंधनी, नंबर 2 पे कोष्ठक, नंबर 3 पे का, के, की, ऑफ का गुणा दिया गया हो। फिर आता है डिवाइडेशन, भाग। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाइजेशन, गुणा।
ए का अर्थ है एडिशन जोड़ और एस का अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन घटाना। तो इस तरीके से वी बी ओ डी ए एम डी बी वी बी ओ डी एम एम ए एस, ये रूल का प्रयोग करते हैं। वी रेखा बंधनी हटाएंगे, फिर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में पहले छोटा फिर मंझला फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर आता है ओ का के की वाले अगर गुणा दिए हैं तो वो हल करेंगे, फिर डिवाइडेशन अगर दे रखा है भाग तो उसको हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा है तो उसको हल करते हैं, फिर जोड़ फिर घटा। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पक्के आते हैं, चाहे वो बैंक के एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, परीक्षा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इन सब के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इस बोर्डमस का रूल हमेशा याद रखोगे। वर्क क्रिया के अंदर क्या है कि सबसे पहले वी कोष्टक को हल करना चाहिए, उसके बाद छोटे कोष्टक को, उसके बाद मंझले कोष्टक, अंत में बड़े कोष्टक को हल किया जाता है। कोष्टक के बाद उसके बाद भाग गुणा को घटाना होता है। ये आपको हमने बताया है विद्यार्थियों। अब आता है विशेष ध्यान क्या रखो, किसी भी संख्या को लिखने के लिए किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़ स्थान लेते हैं, जो कि संख्या के स्थान को दर्शाता है। इधर इस अंश लेते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। इस तरह किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, करोड़ ऐसे गिनते हैं जो संख्या को दर्शाता है। ये हमें पता ही है। दी गई संख्या के अंकों को जातीय मान, लोकल वैल्यू हम कैसे देखते हैं कि इसमें कितने डाटा हैं, वो जातीय मान कहलाते हैं। ये बहुत से ऐसे शब्द है विद्यार्थियों आपके सामने पहले बार आ रहे हैं, जैसे जातीय मान क्या है, किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों हम, जातीय मान क्या है। आपके लिए एक विशेष शब्द आ रहा है जातीय मान। तो दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना, उसे अंकित मान भी कहते हैं। जैसे 7, 8, 5, 7, 4, 9, 3, 2 में 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। आपसे पूछा जाए 3 का जातीय मान कहीं पे भी हो वो 3 रहेगा। 4 का पूछा जाए 4 का, या 9 का पूछा जाए तो 9 का, कहीं पे भी हो, चाहे वो इकाई पे हो, चाहे वो दहाई पे हो, चाहे वो सैकड़ा पे हो, चाहे वो हजार पे हो, उसका मान वो संख्या ही रहती है। तो इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में ऐसे घुमा के क्वेश्चन अगर आपको पढ़ा नहीं हुआ है तो पूछ लिया जाता है कि जातीय मान क्या होता है, तो आप बता सकते हो ये होता है जातीय मान। उसके बाद आपने पढ़ा है अंकों का स्थानीय मान। ये तो लगभग बच्चों ने पढ़ा ही है, क्या चीज़, स्थानीय मान है वो क्या है, इसके बारे में तो हमने बहुत ही पढ़ा है बच्चों। तो अंकों का स्थानीय मान, किसी भी अंक का वह स्थानीय मान किसी भी संख्या को उसके स्थान पर निर्भर करता है। जातीय मान स्थान पर निर्भर नहीं करता, स्थानीय मान है। जातीय मान स्थान पर निर्भर नहीं करता, जबकि स्थानीय मान किस पर निर्भर करता है, उसके स्थान पर। ये दोनों में डिफरेंट है, जातीय मान और स्थानीय मान। तो बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे एग्जांपल स्थानीय मान पढ़ा ही आपने, 9 है, 9 के बाद कितने नंबर पे अभी 9 का 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 5 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे। 9 है, 9 से आगे कितने अंक है 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 900 9000। इस तरीके से इनके क्या आ जाते हैं अंकों का स्थानीय मान। हम जैसे यहाँ 6 है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 × 1, और आगे संख्या कितनी दी हुई है अभी, 6 × 1 हम लिखेंगे 1, और आगे कितने अंक है 9 5 और 3, तो 1 2 3, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया 6000। कितना हो गया 6000 विद्यार्थियों। तो इस तरीके से आप जातीय मान और स्थानीय मान है वो ज्ञात कर सकते हैं विद्यार्थियों। उसी तरीके से आगे फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाजकता के नियम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ध्यान से शॉर्टकट तरीके से हम कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे बच्चों इसको, किस तरीके से हम भाजकता के नियम है उनका उपयोग करते हैं। आप बस को याद रखना ये चीज़ें आपके हमेशा आपके लिए काम रहेगी। सबसे पहले भाजकता के नियम आप ध्यान क्या दोगे, 2 का भाजकता नियम। कोई भी बड़ी संख्या दे रखी है आपको, केवल इसमें ध्यान रखिए कि दी गई संख्या का यदि इकाई अंक, ध्यान रखना केवल इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो इसका अर्थ उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। बिल्कुल याद रखोगे। यदि कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो आपको, यदि उसका इकाई अंक क्या है 2 0 4 6 8, ध्यान रखोगे क्या है, अगर उसका इकाई अंक 2 0 4 6 8 अगर है तो उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, कितनी अंकों की बड़ी संख्या क्यों ना हो। उसी तरीके से 3 के भाजकता का नियम क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है,
समझ रहे हो ना मेरा कहने का? चाहे आपको 10 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की संख्या दे रखी है, उनका योग करोगे। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे रखी है जैसे 2 7 4, या दूसरे कलर ले लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे आपको संख्या दे रखी है, संख्या दे दी आपको जैसे 2 7 3, ये देखिए क्या ये 3 से विभाजित है? तो आप तीनों का योग करो, तीनों का योग करो। 2 7 9 और 3 12। क्या 12 3 से विभाजित हो रहा है? हाँ विभाजित हो रहा है। तो इसका अर्थ ये संख्या है 273, ये भी 3 से विभाजित होगी। तो ये होता है विद्यार्थियों 3 का विभाजकता का नियम। क्या ध्यान रखोगे? यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उसी तरीके से 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो यह अंत में 2 शून्य होने चाहिए। ध्यान रखोगे अंतिम 2 इकाई और दहाई, 2 देखो केवल, अगर वो 4 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका अर्थ वो संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, या होने चाहिए अंत में 2 इकाई और दहाई का वो दोनों शून्य। दोबारा रिपीट कर दो, 2 से विभाजकता यदि इकाई अंक 0 2 4 6 8 है। 3 से विभाजकता का नियम क्या है? यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी पूरी 3 से विभाजित होगी। और 4 अंकों की बात करें तो संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या के अंतिम इकाई और दहाई अंक जो है वहाँ से जो संख्या बनेगी यदि वो 4 से विभाजित हो रही है, इसका अर्थ ये है कि वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी। इस तरीके से विद्यार्थियों 4 की विभाजकता। उसी तरीके से आते हैं 5 की विभाजकता के नियम है वो क्या है? किसके? 5 की विभाजकता के नियम क्या है? यानी इसका बिल्कुल सिंपल सा है, यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो इसका अर्थ वो 5 से विभाजित होगी। क्या होना चाहिए? 0 या 5। उसके बाद आता है 6 से विभाजकता का नियम, दी गई संख्या 2 या 3 से विभक्त होनी चाहिए। यदि वो संख्या 2 तथा 3 दोनों से अगर विभक्त हो रही है इसका अर्थ वो क्या है? 6 से भी विभाजित होगी। 2 और 6 दोनों से होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रखोगे ये 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है, इसका अर्थ वो 6 से भी विभाजित हो। कितनी बड़ी संख्या हो? केवल दी गई संख्या अगर 2 या 3 से 2 से और 3 के दोनों नियम देखोगे, सभी अंकों का योग, दोनों रूल रखोगे। क्या इकाई का अंक 0 2 4 6 अगर है तो संभावना है कि वो 6 से विभाजित हो सकती है। यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है तो मान के चलिए वो 6 से विभाजित नहीं होंगे, क्योंकि दोनों रूल है वो फॉलो नहीं हो रहे। 2 से और 6 3 से विभाजित नहीं हो रही। उसी तरीके से आता है विद्यार्थियों 7 से विभाजकता के नियम। सामान्य 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य ही विभाजित होती है। यदि किसी 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो मान के चलो वो 7 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे 3 6 आ गए, 6 बार 3 आ गए, 2 2 2 ये संख्या आ गई, 5,55,555 आ गए, 14 14 14। इस तरीके से यदि 6 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो मान के चलिए कि वो संख्या है 7 से विभाजित होगी। इस प्रकार की पुनरावृत्ति 6 की गुणज में होती है, जैसे 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार, तो भी वे संख्या 7 से विभाजित होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान आप रखोगे विद्यार्थियों। उसी तरीके से आता है फिर 8 की विभाजकता का नियम है वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं हम? 8 का विभाजकता का नियम। 8 का नियम क्या है कि यदि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो, 4 के लिए तो अंतिम अंक 2 थे, 8 के लिए अंतिम अंक कितने हो? 3 शून्य है, और यह अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो मान के चलिए जैसे अंतिम 3 848 है, 0 40 है, 680 है, तो ये सारे अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं। यानी तो आप कितनी बड़ी संख्या दी गई हो ध्यान रखोगे। यदि अंतिम 3 अंक शून्य है तो वो 8 से विभाजित होगी, और यदि अंतिम 3 अंक जो है उनमें 8 से विभाजित हो रही है तो भी वो पूरी की पूरी संख्या है वो किससे विभाजित होती है? 8 से विभाजित होती है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों 9 की विभाजकता का नियम है वो क्या है? किसकी? 9 की विभाजकता का नियम क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों 9 के लिए क्या कहा कि यदि किसी संख्या
यदि किसी संख्या का सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या, यानी किससे संबंधित हो गया, 3 और 9 का एक जैसा ही हो गया। 3 के अंदर भी था कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उसी तरीके से यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। उसके बाद आता है विद्यार्थियों 11 से विभाजित का नियम। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 है तो 11 से विभाजित होगी। बिल्कुल ध्यान रखोगे, सम अंकों जैसे सम अंक के यहाँ पे 2 और 9, 2, 1 और 9, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे 1, 2, 3, 4, 5 सम और विषम बांट लोगे। सम और विषम का योग अगर बराबर आ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इस तरीके से। और किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम संख्या में हुई हो, जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम संख्या में हो रही है तो इसका अर्थ वो भी 11 से विभाजित होगा। तो ये विद्यार्थियों आप ध्यान रखोगे। उसी तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है जैसे आपको कि किसी भी संख्या 9, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 8, 9 या 8 शेष बचते हैं। यदि भाज्यता क्रम वल्य कर दिया जाए तो शेष क्रम क्या होंगे। ये हम सामान्यतः जो भाजकता का नियम है उसका हम पालन करके हल करते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये था हमारा क्या भाजक जो नियम थे उसके भाजकता के। तो उसी तरीके से एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। थोड़ा सा बोर्डम्स का नियम पढ़ा हमने, उसके अंदर सबसे पहले रेखाबंधनी को हल करेंगे, फिर कोष्टक को करेंगे, फिर गुणा जो है उसको, फिर भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो जातीय मान है वो क्या होते हैं और स्थानीय मान है। जातीय मान स्थान पर निर्धारित नहीं होता है, जातीय मान हमेशा कोई संख्या होती है, और जो स्थानीय मान होता है वो स्थान पर आधारित होता है। अगर इकाई पे है तो उसका स्थान वो ही रहेगा, अगर दहाई पे तो 1 शून्य लग जाएगी, सैकड़ा पे है तो उसके आगे 2 शून्य लग जाती है। उसके बाद हमने पढ़े थे विद्यार्थियों भाजकता के नियम। भाजकता के नियम हमने पढ़े 2 से भाजकता के नियम क्या है, किसके पढ़े थे हमने, 2 से भाजकता के नियम हमने विद्यार्थियों पढ़े थे। तो 2 के भाजकता के नियम क्या थे, बिल्कुल सिंपल सा है। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या होगी, 2 से विभाजित थी, वो क्या होगी, फिर 2 से विभाजित होगी। ये हमने विद्यार्थियों पढ़ा था। फिर उसी तरीके से 3 से विभाजित का क्या था, यदि उसके 3 अंकों का योग 3 से विभाजित आ रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 के लिए यदि उसके 2 अंक, अंतिम 2 अंक को शून्य हो या अंतिम 2 अंक है वो 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 5 के लिए यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो वो 5 से विभाजित होगी। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से अगर विभाजित है तो वो 6 से भी होगी। 7 के लिए यदि किसी अंकों की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका अर्थ सामान्य 6 अंक अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका 2 संख्या 7 से विभाजित होगी। इसके अलावा 6 के अलावा 6 की गुणज 6, 12, 18, 24 बार अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। उसके बाद 8 से विभाजित यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंकों का योग 8 से अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो यानी 4 और 8 के 2 और 9 के एक जैसे, 3 और 9 के एक जैसे नियम आपको मिलेंगे। 9 के लिए क्या होता है, यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ये विद्यार्थियों ध्यान रखोगे। इस तरीके से आगे फिर मिलेंगे इन्हीं नोट्स के साथ।